जय मसीह की। स्वागत है आपका एसके अनमोल प्रेम चैनल पर, जहां आत्मिक सच्चाई आपके दिल को छूती है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका सच्चा जीवन साथी कौन होना चाहिए? क्या आपने ये सवाल खुद से या परमेश्वर से किया है कि वह कौन व्यक्ति है जिसे प्रभु ने आपके लिए चुना है? आज का यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में हम एक विशेष प्रार्थना भी करेंगे जो आपके विवाह और जीवन साथी के चुनाव के लिए मार्गदर्शन लाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमेन लिखकर बताएं कि आप भी परमेश्वर से अपने जीवन साथी के लिए दिशा चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी ये आशीष मिले। अब आइए हम बाइबल की रोशनी में समझें कि कैसे हम जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति हमारा सच्चा जीवन साथी है। भाग एक, जीवन साथी की खोज में ईश्वर की भूमिका। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर ही मनुष्य के लिए सही जीवन साथी चुनता है। उत्पत्ति अध्याय 2 पद 18 में लिखा है, यह अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला रहे, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊं जो उसके योग्य हो। परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बनाया। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन साथी की योजना बनाता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उससे मार्गदर्शन मांगते हैं, तो वह हमें सही दिशा दिखाता है। नीतिवचन अध्याय 19 पद 14 में लिखा है, घर और धन तो पिताओं से मिलते हैं, परंतु समझदार पत्नी यहोवा की ओर से होती है। इसका मतलब है कि एक अच्छा जीवन साथी हमारे अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि यहोवा की ओर से होता है। भाग 2, जीवन साथी चुनने में आत्मिक समानता का महत्व। बाइबल कहती है कि दो लोग एक साथ तब तक नहीं चल सकते जब तक कि वे सहमत न हों। आमोस अध्याय 3 पद 3 में लिखा है, क्या दो जन साथ चल सकते हैं यदि वे परस्पर सहमत न हों? ये जीवन साथी के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसे जीवन साथी की तलाश करनी चाहिए जो हमारे विश्वास, आत्मिक विचारों और परमेश्वर के प्रति भक्ति में समान हो। द्वितीय कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ एक जुए में न जुतो, क्योंकि धर्म और अधर्म में क्या मेल, या ज्योति और अंधकार में क्या संगति। इसका सीधा अर्थ है कि यदि आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आपका जीवन साथी भी वही विश्वास रखे, ताकि आप दोनों आत्मिक रूप से एकता में रहें। भाग 3, परमेश्वर से मार्गदर्शन कैसे लें। बाइबल हमें बताती है कि हमें हर काम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। याकूब अध्याय 1 पद 5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी में बुद्धि की घटी हो, तो वह परमेश्वर से मांगे जो सबको उदारता से देता है और कुछ नहीं कहता, और वह उसे दी जाएगी। जब आप जीवन साथी के चुनाव को लेकर उलझन में हो, तो प्रार्थना करें। परमेश्वर से पूछें, हे प्रभु, क्या यह व्यक्ति तेरी योजना का हिस्सा है? क्या यही मेरा जीवन साथी है? परमेश्वर आपको मन की शांति देगा, सही मार्गदर्शन देगा और आपको स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि कौन आपके लिए है और कौन नहीं। भाग 4, जीवन साथी के गुण बाइबल की दृष्टि से। नीतिवचन अध्याय 31 पद 10 से 31 तक एक सद्गुणी सत्री के बारे में बताया गया है। ये सत्री मेहनती, विश्वासी, प्रेममयी और अपने परिवार की देखभाल करने वाली होती है। इसी प्रकार इफिसियों अध्याय 5 पद 25 में पुरुषों के लिए लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसका अर्थ है कि एक सच्चा जीवन साथी वह है जो मसीह की तरह प्रेम करता है, निस्वार्थ, समर्पण और सेवा के साथ। भाग 5, क्या संकेत मिल सकते हैं कि वह व्यक्ति आपका जीवन साथी है? जब आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो आपको कुछ बातें समझ में आने लगती हैं। वह व्यक्ति आपको परमेश्वर के और करीब लाता है। उसके साथ आपको आत्मिक शांति मिलती है। वह आपको मसीही जीवन में समर्थन और प्रेरणा देता है। आपके निर्णयों में वह ईश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देता है। आपके परिवार और आत्मिक सलाहकार भी उस रिश्ते में परमेश्वर की योजना को महसूस करते हैं। इन सभी बातों का होना यह दर्शाता है कि शायद वह व्यक्ति परमेश्वर की योजना में आपके लिए चुना गया जीवन साथी हो। भाग 6, संयम और धैर्य का महत्व। भजन संहिता अध्याय 37 पद 7 में लिखा है, यहोवा के सम्मुख चुपचाप रह और उसकी बात जोहता रह। यदि आपने अभी तक जीवन साथी नहीं पाया है, तो निराश न हो। प्रतीक्षा करें, धैर्य रखें,
क्योंकि परमेश्वर की समय सीमा सबसे उत्तम होती है। जो उसकी योजना का पालन करते हैं वे कभी भी हारे नहीं जाते। भाग 7, व्यावहारिक निर्णय और आत्मिक परीक्षण। जीवन साथी का चुनाव केवल भावनाओं से नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक परख के साथ होना चाहिए। प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 21 कहता है, सब बातों की जांच पड़ताल करो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। किसी व्यक्ति से विवाह करने से पहले ये जांचें, क्या वह परमेश्वर से डरता है? क्या वह अपने माता पिता और समाज के प्रति जिम्मेदार है? क्या वह आपकी आत्मिक यात्रा में सहायक होगा? क्या आप दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? यह जांच आत्मिक दृष्टि से करना अत्यंत आवश्यक है। अंतिम भाग, एक गवाही, परमेश्वर कैसे सही जीवन साथी देता है। बहुत से लोगों की गवाही है कि जब उन्होंने अपने जीवन साथी को खुद चुनने की जगह परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया, तब उनके विवाह में आशीष आई। एक महिला ने गवाही दी कि उसने वर्षों तक प्रार्थना की, और जब प्रभु ने उसके लिए जीवन साथी भेजा, तो वह बिल्कुल उसकी आत्मिक आवश्यकताओं के अनुसार था। आपके लिए भी ऐसा ही हो सकता है। बस परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। अब अंत में करें एक सामर्थी प्रार्थना जीवन साथी के लिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मेरी अगुवाई करता है। हे प्रभु, तू जानता है कि मेरी इच्छाएं क्या हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरी इच्छा पूरी हो। हे यीशु, मुझे वह दृष्टि दे जिससे मैं अपने जीवन साथी को तेरी योजना के अनुसार पहचान सकूं। मुझे संयम, धैर्य और बुद्धि दे कि मैं जल्दबाजी न करूं। यदि मैं किसी गलत दिशा में जा रहा हूं तो मुझे रोक दे। यदि तूने किसी को मेरे लिए चुना है तो मेरे हृदय में उसकी पुष्टि कर और मेरे मार्ग में उसे ला। मेरे भविष्य के जीवन साथी को भी आज आशीष दे। उसकी रक्षा कर, उसकी आत्मिक उन्नति कर और उसे तेरे प्रेम में बढ़ा। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में प्रभु तू मेरा मार्गदर्शक है लिखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार से जरूर शेयर कीजिए। और हां, सब्सक्राइब करना न भूले एसके अनमोल प्रेम चैनल को। आपका जीवन साथी प्रभु के समय पर उसकी योजना के अनुसार आपके जीवन में जरूर आएगा। प्रभु आपको आशीष दे।